हेलो स्टूडेंट्स, I'm तैयब खान। आज आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन सेक्शन है। स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों के लिए सबसे जो टफ बात रहती है, सर इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे वीडियो बनाइएगा। तो इक्वेशन आज का वीडियो है वो मेनली फोकस्ड है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। तो बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसा कि हम लोग ने तो कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ ही लिया है, बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, अब बात स्टार्ट करते हैं इंक्लिनेशन क्या होता है। तो इंक्लिनेशन बच्चों किसी भी लाइन का होता है। तो सबसे पहले ये हमारा जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही है कार्टेशियन प्लेन है, और अगर हम कार्टेशियन प्लेन में अगर हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज वर्टिकल। अगर हम आपको वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्सिस को। हमें पता है ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो अब बात करते हैं लाइन की। तो बच्चों, लाइन मैंने कोई भी एक लाइन ले ली जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि इंक्लिनेशन मुझे देखना कहाँ से। तो बच्चों, मुझे एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन देखना है, बट एक्स एक्सिस मेरे पास दो है। तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो सबसे पहले इंक्लिनेशन की बात करते हैं। तो जो इंक्लिनेशन होगा वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखो तो ये एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन होती है? इस पॉइंट के इधर देखें तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाली बच्चों इस एक्स एक्सिस की कैसी डायरेक्शन है? नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इंक्लिनेशन के लिए बच्चों हमेशा ये याद रखना है कि इंक्लिनेशन हमेशा एक्स एक्सिस से देखना है, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से देखना है, और एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इंक्लिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंक्लिनेशन के लिए एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, और एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल को लेना है। ठीक है ना? तो ये बच्चों एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखनी है। जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम इंक्लिनेशन कह देंगे। ठीक है ना? अब बच्चों अब इंक्लिनेशन वाई एक्सिस का, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछते हैं कि वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना है। तो अब बच्चों ये बताओ कि जो एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस की ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन से आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया। एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मींस इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली एक इंक्लिनेशन की मैं और बात कर लेता हूं आप लोगों से। जैसे हमारे पास बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है। एक लाइन ऐसी है जो पैरेलल टू दी वाई एक्सिस है। कैसी है बच्चों? पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। तो जब लाइन ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और अभी हमने देखा कि इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस कैसा था? 90। तो ये वाला भी एंगल जो होगा बच्चों वो भी एक 90 डिग्री का एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इट मींस इस लाइन का भी इंक्लिनेशन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम लोग ने क्या देखा कि वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना होता है? 90 डिग्री, और वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होती है उसका भी इंक्लिनेशन क्या होता है? 90 डिग्री। अब बात करते हैं एक और इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आप बच्चों लोग ये बताओ कि जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? अगर हम एक्स एक्सिस का एंगल देखें खुद से तो वो कितना है? 0 डिग्री है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री। तो बच्चों एक बात स्टार बना के नोट कर लेना कि इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस कितना होता है? इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस तो 90 डिग्री होता है, बट इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो 0 डिग्री होता है। और इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस 0 डिग्री क्यों होता है? बिकॉज एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री। कुछ भी एंगल नहीं बन रहा, दैट इज 0 डिग्री। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अब कोई लाइन अगर पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, अब पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है बच्चों, तो एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है,
तो दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती हैं? नहीं करती हैं। तो जब पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनके बीच में भी एंगल नहीं बनेगा। इट मींस उनके बीच में भी एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। तो हम लोगों ने दो इंक्लिनेशन देखे बच्चों। पहली बात, इंक्लिनेशन क्या है? इंक्लिनेशन एक ऐसा एंगल है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से देखा जाएगा, बट एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। सेकेंड वन, ये इंक्लिनेशन हो जाएगा। फिर इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए 90 डिग्री होगा। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, तो वो भी 90 डिग्री होगा। इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस वो 0 डिग्री होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस खुद से 0 डिग्री एंगल बनाती है। और इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, दैट इज 0 डिग्री। तो बच्चों ये याद रखना है, ये 4 इंक्लिनेशन मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट मिलेगा, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो अब बात आते हैं कि दूसरी बात जो है कि बच्चों वो स्लोप क्या होता है। पहली बात बच्चों, जब भी आप मेरा वीडियो देखना तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो पहली बात डिटेल वीडियो अभी बन रहा है, तो आपने देखना है, समझना है। जिन्होंने स्ट्रेट लाइन बिल्कुल कभी नहीं पढ़ी है वो अच्छे से देख के समझ लें, क्वेश्चन खुद से भी कर लें। और जो स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं हमारे बच्चे, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन देखें, खुद से करने की कोशिश करें, दिन आगे हमारा सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लोप, और स्लोप के बाद आता है बच्चों ग्रेडियंट। स्लोप क्या होता है और ग्रेडियंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो उस एंगल को तो हमने इंक्लिनेशन बोल दिया। अब बच्चों बात ये आती है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम इंक्लिनेशन के, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, तो हम इंक्लिनेशन के साथ अगर टेंजेंट ले लेते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टैन ले लेते हैं, तो जो भी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्लोप कहेंगे। और स्लोप को बच्चों हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका अनदर नेम क्या होता है? ग्रेडियंट। अब बात ये आती है कि सर हम स्लोप में टैन क्यों लेते हैं? तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कि जो थीटा है ये इसमें चेंज कब आएगा, ये थीटा जो है वो चेंज कब होगा? जब हम परपेंडिकुलर चेंज करें या बेस चेंज करें। तो थीटा में वेरिएशन कब आएगा, चेंज कब आएगा? जब हम परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करते हैं। इट मींस जो थीटा है वो परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंड करता है, और अगर परपेंडिकुलर बेस पर डिपेंड करता है, और परपेंडिकुलर और बेस किसके ट्रिग्नोमेट्रिक किस में आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, टैन में आते हैं, इसलिए मैंने टैन ले लिया। तो m इज इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्लोप कहते हैं। स्लोप का अनदर नेम क्या होता है? ग्रेडियंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी लाइन का इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, अब मुझे उसका स्लोप निकालना है बच्चों, तो हमें थीटा 0 डिग्री है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? m इज इक्वल टू होता है टैन थीटा। m इज इक्वल टू होता है टैन थीटा, और थीटा के प्लेस पे बच्चों हम 0 रख देंगे, तो टैन 0 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारे पास, अगर हमारे पास इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो जाता है, इट मींस अब इस बार थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, देन फाइंड द स्लोप। अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो हम m इज इक्वल टू टैन थीटा जानते हैं, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो टैन 30 कितना होता है बच्चों? 1/√3 हो गया। तो अब जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है ये हमारा स्लोप हो जाएगा या ग्रेडियंट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं बच्चों, अगर किसी लाइन का स्लोप हमारे पास इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया गया है और मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? tan 60, और tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है बच्चों? √3, ठीक है। नेक्स्ट tan 90 है, अगर थीटा इक्वल टू 90 होता है, तो अगर थीटा अगर 90 है तो उस केस में स्लोप tan 90 बच्चों क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज याद रखनी है। 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे बच्चों रह गया। अगर थीटा 45 डिग्री है, इन केस अगर थीटा 45 डिग्री है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 45, दोनों तरफ आपने tan ले लिया, tan थीटा को आप m लिख सकते हो, और tan 45 की बच्चों वैल्यू क्या होती है? m होती है, ठीक है। तो आपने इंक्लिनेशन अगर पता है तो आप वहां से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। स्लोप का अनदर नेम ग्रेडियंट होता है। तो आपने देखा कि कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू की आपने स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू ध्यान रखनी है, टैन में 0 की याद रखनी है, 30 की याद रखनी है, 40 की, 60 की एंड 90 की।
क्लास 10th में आपको इतने ही इंक्लिनेशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों बात आती है कि अब इंटरसेप्ट की बात आती है, ठीक है, कि इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, जब कोई लाइन किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है, तो जिस भी पॉइंट पे कट करती है उसकी ओरिजिन से आप डिस्टेंस मेजर कर लो, वही उसका इंटरसेप्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ले ली बच्चों, ये एक हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। मैंने एक लाइन ले ली जो एक्स को भी कट कर रही है और वाई को भी कट कर रही है। तो अब एक्स एक्सिस को मैंने सपोज कर लिया कि वो ए पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रही है, और ये हमारा जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। अब बच्चों एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन से इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। ओरिजिन से इस पॉइंट की बी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, और वाई इंटरसेप्ट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों बात ध्यान रखिए, वाई इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट वो डिस्टेंस होती है जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक जहां पर लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से वो डिस्टेंस जहां पर लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये लाइन का वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। एक बात बच्चों अगर देखो तो हमने सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला में एक बात आपको बताई थी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, बच्चों ये स्टार बनाकर बॉक्स बनाकर आप जैसे भी अपने नोट्स बनाते हो, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसमें वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई का अनदर नेम क्या होता है बच्चों, ऑर्डिनेट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डिनेट 0 होगा। तो ऑर्डिनेट 0 होता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो बच्चों उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट का अनदर नेम एब्सिसा होता है, ठीक है। तो बच्चों ये बात थी इंटरसेप्ट। तो कोई लाइन होती है, जरूरी नहीं उसके अंदर दोनों इंटरसेप्ट हो सकता है उसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट होगा, हो सकता है उसके अंदर वाई इंटरसेप्ट हो, या हो सकता हो दोनों ही इंटरसेप्ट उसके अंदर हो, ठीक है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि जब कोई लाइन एक्स को कट करेगी तो आपने ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस देख लेनी है कितनी है, वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। जब कोई लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है तो ओरिजिन से आपको देख लेना है कि कितनी डिस्टेंस है उस पॉइंट की, तो वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। और वाई इंटरसेप्ट को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब हम बताते हैं आपको। जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है, पहले बात लाइन तो नहीं है, लाइन तो पॉइंट से मिलकर बनेगी। हमने 2-3 पॉइंट्स ले लिए और से मैंने कहा ये 1 है, ये 3 है, फिर मैंने कहा ये 2 है, ये 2 है, फिर मैंने ये कह दिया ये 3 है और ये 1 है। तो बच्चों इक्वेशन क्या है, इक्वेशन एक तरह का रिलेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम इक्वेशन कह देते हैं। जैसे मैंने ये 3 पॉइंट लिए और इन 3 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी बच्चों एक लाइन बन गई। यहाँ पे रिलेशन क्या दिख रहा है कि जो x का कोऑर्डिनेट है और जो y का कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट अगर हम y के कोऑर्डिनेट में ऐड कर रहे हैं तो बच्चों 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, x + y = 4। इसको भी ऐड करो तो 4 आ रहा है, इसको भी ऐड करो तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशन है, इक्वेशन क्या है, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है x और y में क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये कोऑर्डिनेट मैंने कुछ ले लिए और मैंने देखा x का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है, हर जगह सम 4 दिख रहा है, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x + y = 4, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों एक बात आती है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले मुझे जो लाइन की इक्वेशन पढ़नी है वो स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्म में पढ़नी है, इसलिए सबसे पहले हमने स्लोप डिस्कस किया, फिर इंटरसेप्ट डिस्कस किया, अब इक्वेशंस पे आते हैं बच्चों। अब इक्वेशन पे आते हैं तो इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे पास बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब बच्चों हम एक काम करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को प्रूफ करने के लिए, थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर लेते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी ये एक्स, ये वाई है। बच्चों मैंने एक लाइन ले ली, एक्स डैश है। तो अब बच्चों यहाँ पे सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो मैं अप्लाई करूंगा, क्या
ये लाइन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये कितना एंगल बना रही है, से थीटा। मैंने क्या मान लिया कि ये एक्स एक्सिस के साथ बच्चों थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, और एंगल की डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। दूसरी बात, ये लाइन x को भी कट कर रही है, बट ये लाइन y को भी कट कर रही है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, मैंने इस पॉइंट को P मान लिया, यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। और y इंटरसेप्ट क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, c से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों मैंने क्या किया, इसमें एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये P, ये तो P हो गया, इसको मैंने Q ले लिया। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स बच्चों मैंने क्या ले लिए, Q के कोऑर्डिनेट x, y ले लिए, Q के कोऑर्डिनेट x, y ले लिए। तो अब बच्चों आपको ये बताना है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो x के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी, मींस ये x होगा, ये y होगा। अगर मैं यहां से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल अगर थीटा है, देन ये वाला भी एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये P है, ये Q है, इस पॉइंट को मैंने R नाम दे दिया। ठीक है, अब बच्चों ये x डिस्टेंस है तो ये वाली भी x हो जाएगी, और ये टोटल हमारे पास y है और ये c है, तो बच्चों ये वाला कितना हो जाएगा, y माइनस c हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, उस डायग्राम को मैंने अलग बना लेना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम P है, और ये Q है, और ये वर्टेक्स R है, ये वाला बच्चों एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस आपकी P से लेकर R तक x है, और QR की डिस्टेंस y माइनस c। क्लियर है? तो बच्चों ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब आप इस ट्राइंगल में देखो तो आपको क्या पता है, आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। अब बताइए बेस और परपेंडिकुलर में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किया जाता है, tan। तो अब बच्चों जो tan थीटा होगा, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों tan थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, y माइनस सी, और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, x, और tan थीटा को हम बच्चों m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस सी अपॉन x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस सी इज इक्वल टू mx हो जाएगा, और c को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारी फॉर्म प्रूव हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये हमारी होती है बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बच्चों देखो कितना इजी प्रूफ था। अब हम क्या करते थे, डायरेक्टली हमें ये फॉर्म मिल जाती थी, हम क्या करते थे, m की वैल्यू और c की वैल्यू रख देते थे। बट आज हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन का प्रूफ भी है। कैसे ये इक्वेशन प्रूफ हुई, तो ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जिसमें ये क्या कहलाएगा, m, ये किस फॉर्म में होती है बच्चों, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कहलाती है, और जहां पे m क्या होता है, स्लोप होता है। m क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। और c जो होता है ना, ये बच्चों आपको भूलना नहीं है, c y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर आपके पास m है और c है, m मतलब स्लोप दिया गया है या y इंटरसेप्ट पता है, ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे। तो सबसे पहले देखते हैं, एक हमारे पास इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हु स्लोप एंड y इंटरसेप्ट बताइए। हमारे पास यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट पर बेस्ड कितने क्वेश्चन आ गए, 4। तो चलो भैया बिना देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हु स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप सोल्यूशन जरूर लिखिए। सोल्यूशन लिखने में ये सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है, स्लोप गिवन है, दैट इज m। स्लोप को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। y इंटरसेप्ट गिवन है, दैट इज c। c की वैल्यू बच्चों आपको कितनी गिवन है, 5। अब मुझे बच्चों इक्वेशन निकालनी है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन वो आप बतानी है जिसमें m और c आता है। तो बताओ बच्चों जल्दी से कि m और c किस में आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में आता है। तो हमने क्या लिख देनी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब आपने y लिखा, m के प्लेस पर m की वैल्यू डाल दी, और c के प्लेस पर c की वैल्यू डाल दी बच्चों। प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 3x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है,
और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोशिश ये करनी है कि स्ट्रेट लाइन की जब भी इक्वेशन हमें आंसर में लिखनी हो, फाइनल आंसर स्ट्रेट लाइन का देना हो, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में दे दिएगा। इट मीन्स इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, पहली इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो अब बताइए जल्दी से हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास स्लोप गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट का बच्चों। अगेन हमें स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है बच्चों, m की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है मींस 2/7 हो गया, और y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, c होता है, वो कितना हो गया, c 3 हो गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में बच्चों, मेरे पास m है और c है, तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करेंगे। क्लियर है ना। अब बच्चों m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू मेरे पास 2/7 है माइनस में, और c की वैल्यू बच्चों 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, 7 एलसीएम ले लेते हैं। अब बच्चों अगर हम 7 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, अपॉन 1 एलसीएम लिया कैसे बच्चों, दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 21 हो जाएगा। सबको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 2x इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 7 ऑलरेडी वहां पर था बच्चों, माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड स्टेट लाइन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ग्रेडियंट गिवन है, तो बताओ ग्रेडियंट, अभी मैंने आपको बताया था कि स्लोप का दूसरा नेम क्या होता है, स्लोप का दूसरा नेम ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों ग्रेडियंट कितना है। ग्रेडियंट हमारे पास √3 है, इट मींस m की वैल्यू √3 है। ठीक है ना। अब बच्चों क्या करना है, फिर देखना है y इंटरसेप्ट -4/3 है, y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू -4/3। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जिसका स्लोप √3 है और y इंटरसेप्ट -4/3 है। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। अब m की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, तो m की वैल्यू √3 होती है और x लिख दिया, c की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, माइनस का 4/3, अपॉन 1 ले लेंगे, और यहाँ पर बच्चों √3 जो होगा एलसीएम आ जाएगा, 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 हो जाएगा, x -4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा, और ये 3√3x हो जाएगा -4। नाउ अब उसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें किस फॉर्म में लिखनी है इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसको उधर शिफ्ट कर लो, और कोशिश ये करो कि x हमेशा पॉजिटिव ही रहे, तो उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3√3x माइनस 3y माइनस 3y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया गया, यहाँ पे करेक्शन आप कर लेंगे, 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्लिनेशन 9 का 30 डिग्री है और y इंटरसेप्ट 2 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप अभी कैलकुलेट कर लोगे, कितना आएगा, चलो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इंक्लिनेशन 30 है, तो इंक्लिनेशन 30 है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं ना, m इज इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा। आप tan थीटा की वैल्यू डाल दोगे यहाँ पर बच्चों, आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, तो बताओ m इज इक्वल टू है tan थीटा, और थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, और tan 30 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, अब आपको m पता चल गया, और y इंटरसेप्ट c है दैट इज 2 है, y इंटरसेप्ट c है दैट इज 2 है, वो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, आपने m की वैल्यू पुट कर देनी है, c की वैल्यू पुट कर देनी है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन थी विच इज बेस्ड ऑन y इज इक्वल टू mx प्लस c, मींस आपको अगर m पता है और c पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, मतलब उस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे अब इक्वेशंस दी गई है, अब रिवर्स कहते हैं, रिवर्स क्वेश्चन आ गया, अब हमें इक्वेशन दे दी गई है और स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अब हमारे पास जो भी इक्वेशन दी गई है
अब उसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। तो बच्चों जो अगर आप जो भी गिवन इक्वेशन है उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखकर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, स्लोप और y इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फर्स्ट लाइन की इक्वेशन जो दी गई है वो बच्चों क्या दी गई है, x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बच्चों लिखना है। तो सबसे पहला काम y जो होता है, y कैसा होता है बच्चों, y का कोफिशिएंट 1 होता है। और दूसरी बात y कैसा होता है, एक पॉजिटिव टर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो आपको ये बात ध्यान रखते हुए 2y को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो बेटा जब हम 2y को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू, अब हमारे पास बचेगा क्या, x माइनस 1। अब हमें y का कोफिशिएंट 1 करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, अब कंपेयर कर लेंगे बच्चों। इससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। जब आप इस लाइन को y इज इक्वल टू सी से कंपेयर करेंगे तो y के प्लेस पर y है, x का कोफिशिएंट m है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1/2 है। तो बच्चों m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। यहाँ पर c कितना है, पॉजिटिव c है, और यहाँ पे c की वैल्यू माइनस 1/2 है। तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया, माइनस 1/2। क्लियर है। तो आपके पास सेकेंड क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड होगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं बच्चों। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब बच्चों हमें सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन को भी हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्या है, 4x है, माइनस 9 है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इज इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो अब उसको उधर भेज देंगे तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 5y पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा कितना, 4x माइनस 9। अब बच्चों y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5x माइनस 9/5। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करना था, एक स्टेप मैंने आपको मिस किया है। कौन सा स्टेप, डिवाइड बाई 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो ये y हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, ये 9/5 हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग, अब बच्चों अगर हम कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अब जब आप कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू बच्चों हमें कितनी मिल जाएगी, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/5। फिर बच्चों c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विद साइन लेंगे, माइनस 9/5। m क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है, स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट होता है। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, उसकी वैल्यू मेरे पास 9/5 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और है बच्चों हमारे पास, जो कि आप एक काम कर लेते हैं कि को हटा देते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। आप बता दिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, फिर से इसको समझा दूंगा, ठीक है। बट होगा नहीं क्योंकि हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन है ना, तो आपको फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड में जरूर क्लियर होगा। आप थर्ड में भी देख सकते हैं। इस बार लाइन जो दी गई है वो x/a प्लस y/4, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 में दी गई है। सबसे पहला काम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। 4x हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब 3y इज इक्वल टू बच्चों क्या करेंगे, 12 माइनस कितना हो जाएगा, 12, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 माइनस का 4x माइनस का 4x और माइनस 12 प्लस 12 है। अब डिवाइड बाई बच्चों क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाई 3। तो अगर हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये y हो जाएगा, और ये माइनस का 4/3x हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप किससे कंपेयर कर लोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो जो x का कोफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा बच्चों, -4/3 आ जाएगा, और जो y का जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका पास 4 आ गया। तो जो ये m हो गया और ये वैल्यू आपको c होगी विद साइन। क्लियर।
तो ये हमने दूसरी लाइन का भी क्या निकाल लिया बच्चों, दूसरी लाइन की भी हमने स्लोप निकाल ली और वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास दो थर्ड लाइन, थर्ड और फोर्थ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ लाइन को बच्चों देखते हैं, इसका स्लोप और इसका ग्रेडियंट कैसे, इसका स्लोप और इसका वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा। तो और चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रही है, y-3। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको नोट रखनी है। क्या नोट रखनी है कि x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होती है उस वो किस फॉर्म में होती है, उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। तो ये y एक्सिस को कट कर रही है, मान लो ये y एक्सिस को b पे कट कर रही है, तो इसकी जो फॉर्म होगी वो y इज इक्वल टू बी होगी। ठीक है, और अगर कोई लाइन x को कट कर रही है, अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही है और वो मान लो a पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसकी फॉर्म x इज इक्वल टू a होगी। ठीक है, तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी फॉर्म y इज इक्वल टू b होती है, और जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो x इज इक्वल टू a के फॉर्म में होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगर आपको कभी किसी भी इक्वेशन में ओनली x ओनली y दिखता है, ठीक है, तो आप क्या समझोगे, ऐसा हमने आपको सेक्शन फॉर्मूला में भी बताया। तो इसका मतलब वो एक लाइन को तो रिप्रेजेंट करेगा, बट उसकी इक्वेशन क्या होगी, जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू 3 है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो अगर आपको किसी इक्वेशन में सिर्फ x और y दिखता है तो इट मींस वो लाइन किसी ना किसी एक्सिस के, किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगी। अब बात ये आती है सर वो किसके पैरेलल होगी, तो जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन देखो, पहली बात अगर हम फर्स्ट 2 3 की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस की, इसमें एक्स वाई है तो ये लाइन किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, ना ये पैरेलल होगी, ना सेकंड वाली होगी, ना थर्ड वाली होगी। क्लियर है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एक्स भी है और वाई भी है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ना वाई एक्सिस के पैरेलल, ये किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। बट अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन को जैसे y इज इक्वल टू क्या लिखा है -3, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 का अगर हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 का मींस क्या होगा कि लाइन y को 3 पे कट कर रही है, तो बेटा y इज इक्वल टू 3 पे कट कर दिया। अब y इज इक्वल टू 3 है मतलब y3 यहाँ, y3 यहाँ, हर जगह होगा, तो सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3 बन जाएगी। अब ये लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू 3 है, तो अब मुझे इसका क्या देखना है, स्लोप देखना है और y इंटरसेप्ट देखना है। अब बच्चों इसका स्लोप क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। पहली बात, ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, तो इसका जो स्लोप होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्लोप किस पे डिपेंड करता है बच्चों, m होता है। स्लोप क्या होता है, m, और डिपेंड किस पे करता है, थीटा पे। तो अगर ये बताओ y इज इक्वल टू 3 जो लाइन है विच इज पैरेलल टू दी x एक्सिस, इट मींस ये x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी, और जब ये कभी कट नहीं करेगी तो एंगल भी नहीं फॉर्म होगा, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में इंक्लिनेशन 0 आएगा और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसका स्लोप भी 0 हो जाएगा। और y इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, तो ये y इंटरसेप्ट y को कट कर रही है, तो y को कितने पे कट कर रही है, 3 यूनिट पे कट कर रही है। y इज इक्वल टू 3 का मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 3 है, तो इसका मतलब इसका जो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट दैट इज c, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो 3 हो जाएगा। तो इस केस में स्लोप 0 हो जाएगा और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बच्चों आती है बात किसकी, x इज इक्वल x -3, तो इसमें भी ओनली x आ रहा है, इट मींस ये भी लाइन बच्चों क्या होगी, पैरेलल होगी। अब ये किसके पैरेलल होगी, तो सबसे पहला काम बच्चों हमें ये करना है कि ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस बना लेनी है, ये x इज इक्वल टू 3 है, ये लाइन x इज इक्वल टू 3 है। x इज इक्वल टू 3 का मतलब ये लाइन x को 3 पे कट कर रही है, तो 3 ये पॉइंट मैंने ले लिया, ये लाइन x को 3 पे कट कर रही है। अब x इज इक्वल टू 3 है, इसमें y नहीं है, तो इट मींस ये पैरेलल लाइन होगी किसके, y एक्सिस की होगी, क्योंकि आपको x3 यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी अगर हम इस 3 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लेते जाएं हर जगह x3 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 लाइन हो जाएगी। तो ये याद रखना है, x इज इक्वल टू a अगर कोई लाइन है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y इज इक्वल टू a कोई लाइन है या y इज इक्वल टू b फॉर्म में है,
वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये नोट बना के आप लिख लो, मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखा है। ओनली एक्स दिखता है तो इसका मतलब वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। अब x है तो y के पैरेलल, अपोजिट कर लेना, y है तो x के पैरेलल होगा। और अगर किसी लाइन में x और y है तो इसका मतलब वो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। ठीक है, चलिए बच्चों x इज इक्वल टू 3। अब इसका बच्चों हमें स्लोप और क्या बताना है, y इंटरसेप्ट बताना है। तो देखो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में अगर देखो जहां पे मैंने इंक्लिनेशन स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था बच्चों ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में एंगल कितना डिग्री बनता है बच्चों, 90। तो y एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना होगा, 90। इसी तरीके से तो जो x इज इक्वल टू 3 लाइन है विच इज पैरेलल टू दी y एक्सिस, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 90। दैट इज इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अगर इंक्लिनेशन 90 है तो tan 90 बच्चों नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा y इंटरसेप्ट, ये लाइन तो भैया पैरेलल चलती चली जा रही है, ये तो कभी y एक्सिस को कट ही नहीं करेगी। y एक्सिस को कट नहीं करेगी तो इसका इंटरसेप्ट हम बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब y को कट करेगी तभी तो y इंटरसेप्ट बता पाओगे, तो इसका y इंटरसेप्ट हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है ना, चलिए तो ये बात आ गई बच्चों। तो ये क्या होगा, इसकी y एक्सिस को कट नहीं कर रही है इसलिए इसका y इंटरसेप्ट नहीं बता सकते, बट इंक्लिनेशन बता सकते हैं। इंक्लिनेशन नॉट डिफाइंड होगा, सॉरी इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा बट स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर है। तो बच्चों ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन थी। ये आपको पूरी इक्वेशन ऑफ लाइन में ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जहां पर आपको स्लोप और इंक्लिनेशन निकालना होगा। तो आपने सारी इक्वेशंस ले ली थी जिससे आपको एक हेल्प हो जाए कि कैसे हम किसी भी गिवन लाइन से किसी भी लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात ये आती है कि ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन में इतनी सारी चीजें तो क्लियर हो गई, एक मैं आपको शॉर्टकट भी सिखा देता हूं बच्चों। एक शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप अगर लाइन इस फॉर्म में लिखी है तो स्लोप आपको y इज इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट किए बिना भी आप बता सकते हो। बट ये बोर्ड्स में, क्योंकि एक्चुअली ये बेस्ड है क्लास 11 पर, तो ये आप एमसीक्यू में यूज कर सकते हो बच्चों, या क्लास में जल्दी से आंसर बताना है तो यूज कर सकते हो, बट एग्जाम की कॉपी पे आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करके ही फाइंड करना। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, सबसे पहला काम हमें पता है किसी भी लाइन का अगर मुझे स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है तो उसे किस फॉर्म में लिखना होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में। तो इस लाइन को भी हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी हो गया। अब बच्चों y इज इक्वल टू डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, b करेंगे, तो माइनस ए बाई बी एक्स हो जाएगा और प्लस का c बाई बी हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम कंपेयर कर लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब बच्चों जल्दी से बताओ m की वैल्यू क्या आ रही है, m इज इक्वल टू आ रहा है माइनस ए बाई बी, और c क्या आ रहा है, आ रहा माइनस सी बाई बी आ रहा है। तो अब अच्छा ये बताओ a और b थे क्या, a क्या था बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो आप जल्दी से नहीं बता सकते, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि ये एक लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, जल्दी से इसका स्लोप बताना है, तो m इज इक्वल टू माइनस लगा दिया, कोफिशिएंट ऑफ x लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ y लिख दिया, स्लोप आ गया। y इंटरसेप्ट निकालना है बच्चों, y इंटरसेप्ट निकालने का भी आपके पास तरीका आ चुका है, c मतलब कांस्टेंट टर्म, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो जल्दी से बताओ भैया y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म दैट इज 6, कोफिशिएंट ऑफ y मतलब 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो बच्चों y इंटरसेप्ट कितना आ गया, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 आ गई, दैट इज c की वैल्यू 2 आ गई। तो ये एक बच्चों क्या था, एक आपके लिए अभी क्लास 10th लेवल में एक शॉर्टकट है। तो आप जल्दी से क्या कर सकते हो, किसी भी लाइन का स्लोप बता सकते हो और किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट बता सकते हो विदाउट y इज इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट किए बिना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अब आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ एक स्ट्रेट लाइन इज इतना। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी गई है, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, y इंटरसेप्ट। सेम क्वेश्चन है, इस बार तीनों चीजें एक साथ पूछी गई।
तो सबसे पहला काम बच्चों हम ये करेंगे, जो भी लाइन दी गई उसको कॉपी कर लेते हैं। हमें लाइन क्या दी गई है, 3x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो बच्चों आपको ये मन में बना, ग्रेडियंट मतलब स्लोप मतलब m, ये याद रखना है, एक दूसरे से ऐसे ही बोलना, ग्रेडियंट मतलब स्लोप मतलब m। तो अब ऐसे क्या होगा, तो अब जल्दी से आपको सब चीजें याद रहेंगी। ग्रेडियंट मींस स्लोप मींस m, स्लोप मींस m नहीं, स्लोप का मतलब m से रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहला काम बच्चों, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमेशा y इज इक्वल टू mx प्लस c में अगर किसी भी लाइन को कन्वर्ट करना है तो y शुड बी पॉजिटिव। तो बच्चों y को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3x। y को उधर भेजा, y पॉजिटिव हो गया, 3x एज इट इज माइनस 7 एज इट इज। डिवाइड बाई बच्चों क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये y हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 7/3 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। अब इस लाइन को अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बताओ अगर हम इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट m, x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कितना है बच्चों, m है। तो m की वैल्यू मुझे 1 पता चल गई। ठीक है, क्या पता चल गई, m1 पता चल गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान दो, m अगर 1 है तो m इक्वल किसके होता है, tan थीटा के। और बच्चों tan में 1 किस एंगल की वैल्यू होती है, 0 तो 0 डिग्री था, 0 डिग्री तो 0 था, 30 डिग्री 1/√3 था, 45 डिग्री 1 था। तो इसका मतलब ये हुआ m तो tan थीटा के इक्वल होता है और 1 किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के, tan 45। अब कंपेयर करें तो थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री आ गया। बच्चों लाइन जब ये tan थीटा में थीटा होता है वो क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है ना, तो इट मींस इंक्लिनेशन कितना आ गया, 45 डिग्री। तो पहला बच्चों हमारे पास आंसर आता था ग्रेडियंट हो गया, ये हो गया फर्स्ट आंसर। और दूसरा हमसे पूछा था इंक्लिनेशन बच्चों हमने निकाल लिया 45 डिग्री। और थर्ड हमसे पूछा गया बच्चों वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाले इस लाइन का, सी वाई इंटरसेप्ट होता है बच्चों। कंपेयर करा तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, -7/5। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें आपको लाइन की इक्वेशन गिवन थी, स्लोप भी बताना था, इंक्लिनेशन भी बताना था, वाई इंटरसेप्ट भी बताना था। आपने बता दिया क्योंकि हमें पता है एक हमारे पास एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जिससे हम ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। उस लाइन को सिर्फ y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रखो, आपको m भी पता चलेगा, आपको c भी पता चल जाएगा, और m अगर पता है तो आपको स्लोप भी पता चल जाएगा। ठीक है, m आपको अगर पता है तो सॉरी इंक्लिनेशन भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आता है, नेक्स्ट आपके इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,3 पासिंग थ्रू 1,3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,3 पासिंग थ्रू 1,3 ले लेते हैं, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन y एक्सिस। बच्चों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों मैंने आपसे कितनी बार बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन आए ना, पहला काम डायग्राम। तो पहले चलो इसका एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये y एक्सिस है। ये हमारे पास y एक्सिस है। अब बच्चों x एक्सिस y एक्सिस को बना लिया, तो 1,3 से लाइन को पास कराना है और y इंटरसेप्ट 5 रखना है। ठीक है, तो ये x एक्सिस हो गई और ये बच्चों y एक्सिस हो गई। अब एक ऐसी लाइन बना लो जो y को कट करे, तो मैंने मान लिया ये y को कट कर, अच्छा ये y को कट कर रही है, तो मतलब ये जो लिखा है ना मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन y, इट मींस ये c नहीं दिया है, एक तरह से अगर आप इसको देखो तो ये y इंटरसेप्ट ही लिखा हुआ है। इट मींस यहां से लेकर यहां तक की इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 5 यूनिट होगी। अच्छा अगर ये बताओ ये डिस्टेंस 5 यूनिट है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बट अभी कोऑर्डिनेट की कोई ऐसी बात नहीं है तो हम कोऑर्डिनेट नहीं, बट होंगे क्या 0,5, क्योंकि y पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। और पास कहां से हो रही है बच्चों, 1,3 से।
कहां से पास हो रही है? 1,3 से। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, क्या ये mx प्लस सी पर बेस्ड है या नहीं है? ये mx प्लस सी पर बेस्ड नहीं है, तो हमारा 1 पॉइंट पर बेस्ड है या 2 पॉइंट पर बेस्ड है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,3 मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5। तो हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी से नहीं कर सकते, बिकॉज हम इसमें m नहीं कैलकुलेट कर सकते, ना तो मुझे थीटा दिया गया जिससे मैं m कैलकुलेट कर पाऊं। तो ये वाला क्वेश्चन जो बच्चों हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ले लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 वाले में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं which is based on y is equal to mx plus c, ठीक है। चलिए एक मिनट के, ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट द लाइन दिस इज पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अब बच्चों ये बात एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, बट ये एक बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन का मतलब मैंने आपसे ये बताया था, अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस इक्वेशन के बारे में बताया था, 1,3 था, 2,2 था, और बच्चों 3, क्या था? 1 था, ये था। तो सबका सम कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। तो इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट का सम 4 है, तो इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मैंने कह दी। तो बच्चों मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है और वो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो बच्चे ये बताओ, ये वाला अगर पॉइंट इस लाइन पर है, तो इस जो ये रिलेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1 रखे, y की जगह 3 रखे, तो LHS बिकम्स RHS। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर उस पर नहीं है, जैसे मान लो हम यहाँ वाले कोई पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ का पॉइंट 6,8 है, क्या सेटिस्फाई करेगा? 6 और 8 का सम 4 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन इस एक पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, इसलिए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बस ये याद रखना है कि जब भी कोई लाइन कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पर होगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब बच्चों हम क्या लिखेंगे? -4,4 लाइज ऑन y/2 is equal to x minus p, then satisfied it, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों आप क्या सेटिस्फाइड इट, तो x के प्लेस पर x का कोऑर्डिनेट, y के प्लेस पर y का कोऑर्डिनेट। तो x का कोऑर्डिनेट -4 है, y का कोऑर्डिनेट आपके पास 4 है, तो आपने y के प्लेस पे क्या लिख देना है? 4/2 लिख देना है, और x के प्लेस पर आपको -4 लिख देना है, -p लिख देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -4 -p हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस का 4 -p हो जाएगा, -p इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अगर हम माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो p की वैल्यू -6, ठीक है। तो बच्चों ये क्या था? ये एक बेसिक क्वेश्चन था, और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c पर तो बेस्ड नहीं है, बट क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि आपको इस क्वेश्चन पे भी एक प्रैक्टिस हो जाए कि अगर मुझे किसी भी अननोन की वैल्यू निकालनी है और वो लाइन किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही हो, तो आपको सेटिस्फाई कर देना है, सेटिस्फाई करा देना है। मींस x के प्लेस पर x का कोऑर्डिनेट डाल देना, y के प्लेस पर y का कोऑर्डिनेट डाल देना है, ठीक है। बस सॉल्व कर लेना है, नेक्स्ट आंसर आपका आ जाएगा। फिर आपसे कह रहा है बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 1,2। अच्छा तो बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है ना 1 पॉइंट का ही आ गया, क्योंकि मेरे पास स्लोप है और 1 पॉइंट फॉर्मूला है, तो इसमें 1 पॉइंट फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए भैया, हाँ नेक्स्ट ये क्वेश्चन मिल गया, ये क्वेश्चन तो लगा सकते हैं हम लोग, किससे? ये क्वेश्चन तो हम लोग ले सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री एंड पासिंग थ्रू 0,3। तो बताओ इसका मतलब ऐसी कोई लाइन बना लो जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो बच्चों यही तो होगा, ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल की डायरेक्शन है, और पासेस थ्रू द पॉइंट 0,3। देखो मैंने आपसे बताई ना x की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट कहां होगा? y एक्सिस पर होगा। तो बच्चों ये वाला पॉइंट इससे पास हो रही है 0,3। अच्छा ये बताओ 0,3 है, तो इट मींस ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 3 नहीं होगी,
और ये 3 क्या होगा, y को कट कर रही है, इसलिए ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा। और थीटा हमारे पास बच्चों कितना दिया गया है, 60 डिग्री। अगर हम बोथ साइड tan ले लेते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 हो जाएगा। और tan थीटा बच्चों m के इक्वल होता है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, मैंने m निकाल लिया। और c की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 3 है। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बच्चों, m और c के फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c हो जाएगा। अब आपने इसमें m की वैल्यू डाल देनी है, दैट इज √3 x हो जाएगा, और c की वैल्यू बच्चों आपको 3 लिख देनी है। फिर इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिख लेना है, तो y को उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ गई बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन से हम लोग ने स्लोप निकाला। इंक्लिनेशन किसके इक्वल होता है, इंक्लिनेशन में थीटा होता है, और थीटा को अगर tan में रखते हैं तो m आता है, और m ही स्लोप होता है, तो स्लोप ग्रेडियंट कहलाता है। पॉइंट क्या था, 0,3 था। x जैसे ही 0 दिखा, इट मींस इट लाइज ऑन द y एक्सिस, तो y पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। तो इट मींस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3, और ये y को कट कर रही है, इसलिए ये y इंटरसेप्ट होगा, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। आपने y इंटरसेप्ट 3 है, और थीटा से स्लोप निकाला, y इज इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था आज का वीडियो, जो कि टोटली बेस्ड ऑन था कैसे इंक्लिनेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे स्लोप निकालते हैं, कैसे इंटरसेप्ट पता करते हैं, ठीक है, और कैसे कोई भी लाइन अगर मुझे दी गई है तो उससे स्लोप और इंक्लिनेशन या y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए थे जो कि बेस्ड ऑन थे y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे 2 पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट। बच्चों ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।